हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, क्लास 10 सप्लीमेंट्री रीडर में हम लोग पढ़ रहे थे 5th चैप्टर, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इस चैप्टर को पिछली क्लास में हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया था कि आखिर चैप्टर में क्या है, कितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, सभी कैरेक्टर का क्या रोल है, सब कुछ अच्छे से क्लियर कर लिया था। आज की इस क्लास में इसके एमसीक्यूज को करेंगे हम लोग। चैप्टर से जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज बन सकते हैं वो आज की क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आप भी चेक करेंगे कि आखिर आपने चैप्टर को पढ़ा है, हर एक चीज को अच्छे से समझा है, तो कितना आपको समझ में आया है वो हम लोग क्वेश्चन का आंसर करके पता करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में बच्चों 3 मेन कैरेक्टर थे, आप जानते हैं अच्छे से, ग्रिफिन, मिसेस हॉल और मिस्टर जेफर्स, ठीक है। इनका क्या रोल था पूरी स्टोरी में, ये भी हम लोगों ने उसी में पढ़ा था। तो चलिए अब अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। और जिसने भी अभी उस चैप्टर को नहीं देखा है, उस क्लास को नहीं देखा है, पढ़ा नहीं है अभी उसे, तो पहले उससे पढ़िएगा, तभी आपको इस क्लास में क्वेश्चन के आंसर कैसे करेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले उसको देख करके तब आपको इस क्लास को देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर इस क्लास में, और चैप्टर का भी नाम ध्यान में रखिएगा, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। किसके द्वारा लिखा गया है? ये H.G. वेल्स के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा है, हु वॉज ग्रिफिन? ग्रिफिन कौन था, ठीक है। ग्रिफिन कौन था? अब बताइए बच्चों, एक्टर था, शॉपकीपर था, साइंटिस्ट था या फिर लैंडलॉर्ड था? तो क्या था? फटाफट आंसर करिएगा, क्योंकि हर क्लास में हम लोग ऐसे करते हैं कि चैप्टर को पढ़ने के बाद एमसीक्यूज करते हैं। आपके एग्जाम में 5 एमसीक्यूज आते हैं सप्लीमेंट्री रीडर से, तो वो कम नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर पढ़ने के बाद ऐसे करते हैं और लास्ट में आप लोग चेक करते हैं कि कितने आपने करेक्ट किए हैं। तो लास्ट में ये चेक भी जरूर करिएगा, और लेकिन पहले फटाफट आंसर करिए सभी क्वेश्चन का। तो ग्रिफिन कौन था बच्चों? जो सही जवाब होगा इसका वो क्या होगा? साइंटिस्ट। वो एक साइंटिस्ट था। कैसा था? इंटेलिजेंट था। इंटेलिजेंट होने के साथ साथ में वो क्या था? एक सेंट्रिक टाइप का साइंटिस्ट था, मतलब सन की स्वभाव का था, लोगों को हार्म करता था वो, जिसने अपने आप को आदर्श कर लिया था, मतलब पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट कर लिया था उसने अपने आप को, है ना। तो ऐसा कुछ हम लोगों ने ये चैप्टर में पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं, सही जवाब आपको क्लियर हो गया है। जो अगला क्वेश्चन है क्या है? व्हाट टाइप ऑफ मैन वॉज ग्रिफिन? जो ग्रिफिन था वो किस प्रकार का व्यक्ति था, कैसा व्यक्ति था या कहे तो, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ मैन वॉज ग्रिफिन, वो किस प्रकार का ग्रिफिन व्यक्ति था? तो यहाँ पर क्या है? लॉलेस पर्सन था, या फिर ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, या फिर बच्चों बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब क्या होगा? फटाफट करिए, क्योंकि आपको चेक भी करना है कि आपने कितने करेक्ट किए हैं चैप्टर पढ़ने के बाद में। तो देखिए बच्चों, जो ग्रिफिन था वो कैसा व्यक्ति था? लॉलेस पर्सन था। लॉलेस का मतलब होगा कानून विरुद्ध व्यक्ति था, मतलब कानून के नियमों का पालन नहीं करता था, और साथ साथ में ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था, मतलब इंटेलिजेंट भी था, है ना, एक्सेंट्रिक भी था। तो ए भी होगा, बी भी होगा। तो जो सही जवाब होगा वो क्या होगा बच्चों? बोथ ए एंड बी। तो सही जवाब इसका क्या होगा बच्चों? बोथ ए एंड बी, मतलब लॉलेस पर्सन भी था, ब्रिलियंट भी था, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों? हु वॉज मिसेस हॉल? मिसेस हॉल कौन थी? पहले हम लोगों ने देखा ग्रिफिन कौन था ऐसे चैप्टर में। तो इससे क्या है बच्चों, अगर एक बार आपने अच्छे से चैप्टर को समझा है, सारे क्वेश्चन के आंसर आप करेक्ट करेंगे, ठीक है। अब पूछा गया है कि हु वॉज मिसेस हॉल? मिसेस हॉल कौन थी? ग्रिफिन्स वाइफ थी, मतलब ग्रिफिन की वाइफ थी, या फिर ग्रिफिन्स फ्रेंड थी, है ना, या उसकी लैंड लेडी थी, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर पूछा गया मिसेस हॉल कौन थी? जो सही जवाब होगा बच्चों वो क्या होगा? ग्रिफिन्स लैंड लेडी, उसकी मकान मालकिन थी, ठीक है। मतलब जो उस जहाँ पर ग्रिफिन रहता था वहाँ की वो क्या थी? लैंड लेडी थी, ओके। इतनी बात क्लियर है बच्चों? सही जवाब क्या होगा? ग्रिफिन्स लैंड लेडी। अगला क्वेश्चन क्या है? 4th नंबर क्या है? मैं साइड में ही रह के बोलूंगी, ठीक है। वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट आइपिंग? आइपिंग क्या था बच्चों? एक विलेज का नाम है, आइपिंग विलेज, है ना। आइपिंग नाम का एक गांव था। तो क्वेश्चन में है कि वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट आइपिंग? वेयर मतलब कहाँ, डिड ग्रिफिन, ग्रिफिन कहाँ पर रुका था आइपिंग में, है ना। आइपिंग में ग्रिफिन कहाँ पर रुका था? तो कहाँ पर रुका था बच्चों? इन एन इन, ठीक है। मतलब एक इन का अर्थ होता है बच्चों धर्मशाला, है ना। धर्मशाला ऐसे होता नहीं बोलते हैं, या फिर बोले तो सराय, ऐसे होता है ना, सराय,
लिखते ऐसे ही है बच्चे उसको, ठीक है, सराय, तो इसका अर्थ आप जानते होंगे। तो एक इन था, वहां रुका था, या फिर इन ए चर्च, चर्च में रुका था, या होटल में रुका था, या फिर टेम्पल में रुका था। तो जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, इन एन इन। समझ में आया बच्चों, इतनी बात, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है, सही जवाब होगा इन। आगे क्या है, फिफ्थ नंबर क्या है, अकॉर्डिंग टू मिसेस हॉल, मतलब मिसेस हॉल के अनुसार वो टाइप ऑफ साइंटिस्ट वॉज हर गेस्ट, मतलब किस प्रकार का वैज्ञानिक उसका मेहमान था। मिसेस हॉल के अनुसार कैसा व्यक्ति था वो, तो देखिए जीनियस था, या फिर फैंटास्टिक था, एवरेज था, या एक्सेंट्रिक था। जो सही जवाब होगा वो क्या होगा बच्चों, कि मिसेस हॉल के अनुसार जो उनका मेहमान था, जो वहां पर जिसने 2 कमरे बुक किए थे उसके इन में, तो वो किस प्रकार का साइंटिस्ट था, तो कैसा था बच्चों, एक्सेंट्रिक टाइप का था। एक्सेंट्रिक बोले तो सन की स्वभाव का था, है ना, ये सही जवाब है, और ऐसा ये चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा भी था, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है, एक्सेंट्रिक इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रिफिन डिस्कवर्ड ए मेडिसिन बाय विच ही कैन मेक पीपल, मतलब जो ग्रिफिन था, ग्रिफिन डिस्कवर्ड ए मेडिसिन, उसने एक दवा की खोज की, बाय विच जिसके द्वारा ही कैन मेक पीपल, लोगों को वो बना सकता था, क्या बना सकता था, ओल्डर, या फिर यंगर, या स्मॉल, या फिर इनविजिबल, मतलब लोगों को बूढ़ा बना सकता था, यंग बना सकता था, या फिर बोले तो छोटा कर सकता था, या इनविजिबल कर सकता था, अदृश्य कर सकता था, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों, इनविजिबल, ये होगा इसका करेक्ट जवाब, ठीक है। हाँ, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इन विच स्टोर ही वॉज एंटर्ड फॉर वॉर्मथ, मतलब कौन से स्टोर में वो ही वॉज एंटर्ड फॉर वॉर्मथ, वॉर्मथ मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ गर्मी के लिए, तो गर्मी के लिए उसने किस स्टोर में प्रवेश किया, किस स्टोर में प्रवेश किया था उसने, चिली स्टोर था, या फिर पेरिस स्टोर था बच्चों, इंडियन स्टोर था, या फिर लंदन स्टोर था। तो कहां पर उसने गर्मी के लिए किस स्टोर में प्रवेश किया था, लंदन स्टोर में, ठीक है, ये भी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। तो वो कहां पर उसने प्रवेश किया था, लंदन स्टोर में, ठीक है, ये इसका होगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ग्रिफिन सोलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम, जो ग्रिफिन था उसने सोलोड मतलब निगल लिया था, सर्टेन रेयर ड्रग्स कुछ मतलब ऐसे नशीले पदार्थ को निगल लिया था, एंड हिज बॉडी बिकेम, और उसका जो शरीर था वो हो गया था, क्या हो गया था, रेड हो गया था, ट्रांसपेरेंट हो गया था, ब्लू हो गया था, या फ्लेक्सिबल हो गया था। तो कैसा हो गया था बच्चों, उसकी जो बॉडी थी वो ट्रांसपेरेंट हो गई थी, है ना, उसने एक ऐसे मतलब नशीले पदार्थ को निगल लिया था जिसके द्वारा उसकी बॉडी क्या हो गई थी, ट्रांसपेरेंट हो गई थी। किसने, ग्रिफिन ने ऐसे नशीले पदार्थ को निगल लिया था। तो ये होगा इसका सही जवाब, ट्रांसपेरेंट यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मिस्टर जेफर्स द कॉन्स्टेबल हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट, मतलब जो मिस्टर जेफर्स थे, द कॉन्स्टेबल एक पुलिस वाले थे, मतलब ड्यूटीफुल पुलिस मैन थे, है ना, हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट, मतलब उन्हें अरेस्ट करना था, मतलब कैद करना था, किसे, विदाउट, किसके बिना, उस व्यक्ति को उसे क्या मतलब अरेस्ट करना था, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ए हेड, ए लेग, या आई, या ग्लासेस, तो जो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा, आपको भी ये क्लियर होगा कि क्या होगा, ए हेड, मतलब जो मिस्टर जेफर्स थे, हैड अरेस्ट ए मैन विदाउट, मतलब उन्हें एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना था, मतलब जो कि बिना सिर के व्यक्ति था वो, है ना, बिना सिर के व्यक्ति को उन्हें अरेस्ट करना था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो उसके लिए बड़ा मुश्किल काम था कि कैसे जो है बिना सिर वाले व्यक्ति को, या फिर जो हमें दिख ही नहीं रहा है उसको हम कैसे अरेस्ट करेंगे। तो पहले तो उसे उसका केवल सिर नहीं दिखता है, लास्ट में जब वो धीरे धीरे अपने सारे कपड़ों को रिमूव कर देता है तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मतलब किसी को दिखाई नहीं देता है वो। तो इसलिए सबके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट डिड ग्रिफिन डू आफ्टर ही सेट द हाउस ऑन फायर, व्हाट डिड ग्रिफिन डू, मतलब वो क्या उसने किया, ग्रिफिन ने क्या किया, आफ्टर ही सेट द हाउस ऑन फायर, जब मतलब उसने घर को आग लगा दिया था तो उसने क्या किया, ही टुक द ड्रग, या फिर ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, मतलब उसने एक तो टुक द ड्रग ले लिया, या फिर ही टुक ऑफ हिज क्लोथ, उसने अपने कपड़ों को टुक ऑफ कर दिया, मतलब निकाल दिया, या ही बिकेम इनविजिबल एंड वेंट आउट, वो अदृश्य हो गया और चला गया, या फिर ऑल ऑफ दिस।
या ऑल ऑफ द एबव। तो क्या था कि व्हाट डिड ग्रिफिन, जब उसने मतलब मकान को आग लगा दिया था तो उसके बाद उसने क्या किया, ही टुक द ड्रग को लिया, ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, अपने कपड़े भी टुक ऑफ कर दिए मतलब निकाल दिए, बिकेम इनविजिबल, अदृश्य हो गया, और वहां से वेंट आउट मतलब चला गया। तो जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द एबव, इनमें से क्या होगा, सभी। इतनी बात क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन का भी मतलब आपको समझ में आया है। अगला है, देखिए यहाँ पर अब एक्सप्लेन करने की इतनी आवश्यकता इसलिए भी नहीं है बच्चों कि चैप्टर में हम लोगों ने हर एक चीज को एक्सप्लेन करके समझा है, उसमें कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसे हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस ना किया हो, ठीक है। अब ये क्या है, हु रिमूव्ड हिज क्लोथ्स एंड बिकेम इनविजिबल, किसने अपने कपड़ों को रिमूव कर दिया एंड बिकेम इनविजिबल, और अदृश्य हो गया। तो किसने किया था ऐसा बच्चों, मिस्टर जेफर्स ने, ग्रिफिन ने, या ग्रिफिन्स लैंडलेडी ने, या नन ऑफ दीज ने, ठीक है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं, ये कोई व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। सही जवाब इसका क्या होगा, ग्रिफिन, मतलब ग्रिफिन अपने कपड़ों को रिमूव कर देता है और क्या हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, यहाँ पर सही जवाब होगा ग्रिफिन। अगला क्वेश्चन है, What did Griffin do for revenge? Revenge का अर्थ होता है बच्चों बदला लेना, बदला लेना, ठीक है। तो What did Griffin do for revenge? ग्रिफिन ने बदला लेने के लिए क्या किया, क्या किया था उसने, तो बर्न हिमसेल्फ, स्वयं को जला लिया था, खुद को जला लिया था, या हम कहें कि बर्न द लैंडलॉर्ड, उसने मकान मालिक को जला दिया था, या बर्न द हाउस, मकान को जला दिया था, या ही डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर रिवेंज, या उसने बदला लेने के लिए कुछ भी नहीं किया था। जो सही जवाब होगा वो क्या होगा बच्चों, बर्न द हाउस, उसने मकान में क्या कर दी थी, आग लगा दी थी, मतलब मकान को जला दिया था बदला लेने के लिए, ठीक है। और बदला किस चीज का लेता है, मतलब जो उसके लैंडलॉर्ड थे वो ग्रिफिन को पसंद नहीं करते थे और वो उसे उस घर से निकालना चाहते थे। तो ग्रिफिन ने क्या किया कि वो उसने अपना आपा खो दिया और उसके मकान को आग लगा देता है। ऐसा हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था। हु वॉज मिस्टर जेफर्स, मिस्टर जेफर्स कौन थे, तो ए ड्यूटीफुल पुलिसमैन ऑफ आइपिंग विलेज, आइपिंग विलेज के एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिसमैन थे, या फिर इनविजिबल साइंटिस्ट, अदृश्य वैज्ञानिक थे, या हम कहें कि लैंडलॉर्ड थे, मकान मालिक थे, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो पूछा गया है कि मिस्टर जेफर्स कौन थे। जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था तो 3 कैरेक्टर भी दिखाए थे, मिस्टर जेफर्स के बारे में भी बताया था। जो सही जवाब है वो क्या है बच्चों, ए ड्यूटीफुल पुलिसमैन ऑफ आइपिंग विलेज, मतलब आइपिंग विलेज के एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिसमैन था वो, ठीक है। ये सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा फटाफट। What did Griffin steal from the kitchen of the store in the story? मतलब इस कहानी में, कहानी कौन सी है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट कहानी में ग्रिफिन ने स्टोर के किचन से, मतलब रसोई घर से क्या चुराया था, ग्रिफिन ने वहां से क्या चुराया था। क्या चुराया था बच्चों, मीट, कॉफी, स्वीट एंड वाइन, मतलब मांस, कॉफी, मिठाई और शराब, या फिर क्या है, बर्गर्स एंड फ्राइज, या पिज्जा एंड केक, या ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। तो क्या उसने क्या चुराया था बच्चों, मीट है ना, ठंडा मांस खाया था, कॉफी पिया था, मिठाई खाई थी और वाइन का भी यूज किया था। जो सही जवाब होगा क्या होगा, मीट, कॉफी, स्वीट एंड वाइन, ठीक है। ये होगा इसका सही जवाब, और आप सभी ने भी इसका सही जवाब दिया होगा क्योंकि चैप्टर में इन्हीं का जिक्र हुआ था। आगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यू नो वेरी वेल, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ओके। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज, जो साइंटिस्ट था मतलब जो वैज्ञानिक था, है ना, ऑलवेज हमेशा, क्या, अब डैश लगा हुआ है क्या, तो ये क्या होगा, काम, शांत रहता था, क्विक टेम्पर्ड था, मतलब तेज तर्रार था, या जो है पोलाइट था, या फिर जेनरस था। जो सही जवाब होगा वो क्या होगा बच्चों, क्विक टेम्पर्ड था, मतलब तेज तर्रार था, जरा सी बात में उखड़ने वाला इंसान था, एक्सेंट्रिक था, है ना, एक्सेंट्रिक था। तो यहाँ पर क्या है, क्विक टेम्पर्ड इसका सही जवाब होगा। तो देखिए चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आपने ये 15 MCQs करे हैं, ठीक है, 15 में से आपने कितने करेक्ट किए हैं मुझे बताइएगा। और बताने के देखिए आपको भी लगा होगा कि चैप्टर पढ़ने के बाद जब आपने क्वेश्चन का आंसर किया होगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। तो कैसी लगी है क्लास कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। बस ऐसे ही मेहनत से पढ़ाई करते रहे, हर एक चैप्टर को अच्छे से समझ के उसके प्रयास करिए कि क्वेश्चन का आंसर करने का, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।